हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के प्रमुख जितने भी वन्यजीव अभयारण्य हैं वो सारा पढ़ेंगे। ठीक है कि वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी विहार कौन कौन से हैं बिहार में। ये हमारे अपकमिंग एग्जाम यानी कि बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं बीपीएससी सीडीपीओ बिहार एसएससी बिहार पुलिस या एसआई या फिर और भी जो भी बिहार का एग्ज़ाम होता है उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एग्जाम में भी आता है या अदर स्टेट के भी एग्जाम में आते हैं, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बिहार के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखेंगे कि बिहार में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए देखते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिजर्व भी है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यह राष्ट्रीय उद्यान भी है और बाघ रिजर्व भी है। इसे 1978 ईस्वी में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1990 में हुई थी, यानी कि पहले यह एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था 1978 में। ठीक है, और 1990 में यह राष्ट्रीय उद्यान की मतलब वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान इसको कहा जाने लगा। ठीक है, यह राज्य का एकमात्र बाघ अभयारण्य है। ठीक है, यह बिहार राज्य का एकमात्र बाघ अभयारण्य है। ठीक है, और क्या है इसमें और है, कुल वन क्षेत्र में 901 वर्ग किलोमीटर शामिल है, जिसमें से वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार 880.78 वर्ग किलोमीटर है और राष्ट्रीय उद्यान का प्रसार लगभग 335.64 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यह अभयारण्य पश्चिमी चंपारण जिले का एक रेलवे स्टेशन नरकटियागंज के पास स्थित है। पश्चिमी चंपारण में है यह, वहाँ का एक रेलवे स्टेशन है, नरकटियागंज के पास स्थित है। इस अभयारण्य में बाघ के अतिरिक्त बाघ रहते हैं। बाघ के अतिरिक्त तेंदुआ, भालू, चीतल, सांभर आदि अनेक वन्यजीव भी निवास करते हैं। ठीक है, यह वन्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह वन्यजीव अभयारण्य का पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, और यह इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। और 1990 में इसे क्या कहा जाने लगा था? यहाँ देखिए 1990 में इसको राष्ट्रीय उद्यान कहा जाना, उसके पहले ये एक वन्यजीव अभयारण्य था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। यह अभयारण्य गया जिले में स्थित है। इसका विस्तार 138.33 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। इस अभयारण्य में मुख्यतः चीता, सांभर, तेंदुआ, हिरन आदि वन्यजीव मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य का है, गया जिले में है। 138 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी और इस अभयारण्य में चीता, सांभर, तेंदुआ, हिरन आदि वन्यजीव रहते हैं। नेक्स्ट है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य को इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। ठीक है, यह वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर जिला में स्थित है, बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और यह अभयारण्य 680.94 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। देखिए ये भी बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। और एक और हम लोग पढ़े थे एक और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वो भी पश्चिमी चंपारण में था। और ये उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य भी पश्चिमी, ये वन्यजीव अभयारण्य है और वो क्या था? वो था राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। यह वन्यजीव अभयारण्य कैमूर जिले में स्थित है, बिहार का एक जिला कैमूर है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। यह लगभग 1784.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। वन्यजीव अभयारण्य सोन नदी के किनारे स्थित है, या सोन नदी जो है उसके किनारे स्थित है कैमूर जिले में। यह मुख्य रूप से भेड़िया, चीतल, लंगूर इत्यादि वन्यजीव पाए जाते हैं इस अभयारण्य में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राजगीर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, राजगीर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह नालंदा जिले में स्थित है और यह वन्यजीव अभयारण्य 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और यहाँ भी भेड़, गाय, भालू, बंदर इत्यादि पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विक्रमशिला गंगे डल्फिन अभयारण्य। ठीक है, यह अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है।
यह अभयारण्य भारत में अपनी तरह का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है। ठीक है, बिहार सरकार ने 1990 में इसे गंगे डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में मान्यता प्रदान की थी। यह अभयारण्य गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर के कहलगांव तक 60 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। यह कहाँ है? बिहार के भागलपुर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रजौली वन्यजीव अभयारण्य। रजौली वन्यजीव अभयारण्य नवादा जिले में स्थित है। ठीक है, इसका विस्तार 27.27 वर्ग किलोमीटर में है। यह मुख्य रूप से भालू, सांभर, लकड़बागा आदि शामिल है। ठीक है, ये कहाँ है? रजौली वन्यजीव अभयारण्य नवादा जिले, ये भी बिहार का एक जिला है, नवादा जिला उसमें स्थित है। नेक्स्ट है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य। यह एक पक्षी अभयारण्य है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य बिहार के दरभंगा जिले में है। यह दरभंगा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसका विस्तार 29.21 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। यहाँ अक्टूबर माह में साइबेरियन यानी प्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक है, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य बिहार के दरभंगा जिले में है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य। बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य बर्ड सेंचुरी। यह वन्यजीव अभयारण्य वैशाली जिला में है। यह वैशाली जिला में है, बिहार का वैशाली जिला में है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसका विस्तार 197.99 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ चीता, हिरन, भालू, सांभर इत्यादि जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नटकी डैम पक्षी अभयारण्य। नटकी डैम पक्षी अभयारण्य, यह अभयारण्य नागी डैम पक्षी अभयारण्य के समीप है। नागी डैम पक्षी अभयारण्य के समीप है। यह जमुई जिले में है, बिहार का एक जिला है जमुई, उसमें है यह अभयारण्य नटकी डैम पक्षी अभयारण्य। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। इसका विस्तार लगभग 3.33 वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ मुख्य रूप से कोयल, मैना, गौरैया, गिलहरी, तोता आदि पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नागी डैम पक्षी अभयारण्य। एक मिनट, ये नटकी डैम, देखिए ये नटकी डैम पक्षी अभयारण्य था ना, और यह नागी डैम पक्षी अभयारण्य के पास में है। तो नेक्स्ट में पढ़ते हैं नागी डैम पक्षी अभयारण्य। यहाँ पे है नागी डैम पक्षी अभयारण्य। यह अभयारण्य बिहार के जमुई में, ये भी जमुई में है। नटकी डैम पक्षी अभयारण्य और नागी डैम पक्षी अभयारण्य पास में ही है। इसका विस्तार लगभग 1.92 वर्ग किलोमीटर में है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। यह संरक्षित होने वाले पक्षियों में गौरैया, कोयल, तोता, मैना इत्यादि पक्षी शामिल हैं। यहाँ ये सारे पक्षी रहते हैं। नेक्स्ट है कांवर झील पक्षी अभयारण्य। ठीक है, कांवर झील पक्षी अभयारण्य। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बिहार के बेगूसराय जिले में, ये बिहार के बेगूसराय जिले में है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। ठीक है, इसका विस्तार 63.12 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, यह अभयारण्य मुख्य रूप से साइबेरियन क्रेन की वजह से आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे साइबेरियन क्रेन जो होते हैं, क्रेन जो बर्ड होते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा आकर्षण में है। ठीक है, ठीक है, तो टोटल इतना ही अभयारण्य है, मतलब पक्षी अभयारण्य को मिला के और वन्य जीव अभयारण्य को मिला के। और बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, जो कौन सा है? एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ से है? ये कहाँ है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिहार में जितने भी पक्षी अभयारण्य हैं, वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान हैं, वो सारे मैं आपको इस वीडियो में बता दी हूँ। ठीक है, और अगला वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए, तो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं जीके के, वो सारा मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बताती हूँ। बिहार जीके भी बताती हूँ। ठीक है, बिहार जीके और बिहार जीके बताती हूँ। बिहार से रिलेटेड जितने भी बिहार करेंट अफेयर, बिहार का करेंट अफेयर भी बताती हूँ।
ठीक है। और प्रीवियस ईयर जो भी एग्ज़ाम है उसके सारे क्वेश्चन वो भी मैं बताती हूँ। और मॉडर्न हिस्ट्री का भी लेक्चर मैं रोज़ अपने यूट्यूब चैनल पे डालती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो ये मेरा चैनल तो आप इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ठीक है, और अपने प्रिपरेशन को और बूस्टअप करें।